देखो, हाँ, और आपको पता है थोड़ा बहुत नेहा जी मार्क नहीं के सर, बाद? मुझे कुछ नहीं पता है। नहीं, अच्छा, कभी आपने चलाया नहीं है मार्क सॉफ्टवेयर को? चलाती हूँ, मतलब रोज चलाती हूँ, लेकिन पता नहीं है, सिर्फ बिल चढ़ाने का काम करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। बेसिकली जो है मार्क सॉफ्टवेयर एक एडवांस अकाउंटिंग और इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर है जो कि बिलिंग के लिए यूज होता है, और अपनी आप अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, जीएसटी, ये सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं, और जिससे आप बारीकी से कोई भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर के तीन पार्ट्स में हम सीखेंगे। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर को कैसे, सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे, साथ साथ अकाउंटिंग के बारे में और जीएसटी के बारे में। इन तीन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज हम जो सबसे पहले करने जा रहे हैं, चलिए सबसे पहले आज हम इंस्टॉल करना ही सीख लेते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसको सेटअप को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं है तो मैं यही कर लेता हूँ शेड्यूल्स। अभी आप लोगों के पास है सॉफ्टवेयर या नहीं है? नहीं सर। नहीं है ना? तो ठीक है, अगर कोई पीसी में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो उसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो आगे आने वाली चीज़ें हम सीखेंगे। ओके। ओके, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर क्रोम को ओपन करेंगे, गूगल क्रोम को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, मार्ग सॉफ्टवेयर की वेबसाइट ओपन करना है। मार्क सॉफ्टवेयर की वेबसाइट क्या है, markcomposoft.com है, markcomposoft.com। जैसे ही आप एंटर करते हैं, मार्क की वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पर देखोगे मार्क की वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके बाद यहाँ पर देखो, प्राइस पर क्लिक करेंगे आप। प्राइस पे क्लिक करेंगे अगर रेट वगैरह देखना है तो इसके लिए। ठीक है, अगर मुझे सेटअप को डाउनलोड करना है तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड्स पर क्लिक करते हैं आप। यहाँ पर देखोगे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, एक मार्गी आरपी के नाम से है, दूसरा है एचआर एक्सपर्ट पेरोल के नाम से है। तो अभी हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं मार्गी आरपी सीखने जा रहे हैं। सर इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? ये बेसिकली मार्गी आरपी जो है आपकी इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, जीएसटी, ये सारी चीजों के लिए। एचआर एक्सपर्ट जो है एचआर डिपार्टमेंट के लिए, जैसे नाम से ही ओके। पता चल रहा है एचआर जी जी। डिपार्टमेंट। तो सैलरी स्लिप, अटेंडेंस वगैरह, ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए होती है। ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जैसे डाउनलोड नाउ पर क्लिक करता हूँ, फोन नंबर डालना है। जैसे सेटअप तभी डाउनलोड करने देगा जब आप कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करोगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंडेटरी है पुट करना, तभी आपको ये डाउनलोड करने देगा सेटअप को। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से एंटर कर देते हैं कुछ रैंडम नंबर। ये रजिस्टर्ड नंबर है, तो रजिस्टर्ड नंबर मैंने डाल दिया यहाँ पर। नेम आ जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद पिन नंबर डाल देंगे, जो भी पिन नंबर होगा। मैंने एरिया का पिन कोड डाल दिया यहाँ पर। अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं, और मार्क के बारे में कैसे पता चला वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आई एम ऑलरेडी यूजर्स हैं, एसएमएस के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, है ना, ये किससे सुना है आपने, तो वो आप यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पर डाल के एक्सेप्ट कर देंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं, सेटअप आपका डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। मार्क की वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड्स पर क्लिक करना है। देखोगे यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू शुरू हो गया है। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ स्टेप। जी सर, कीजिए। हाँ, सबसे पहले क्या किया आपने, मार्क की वेबसाइट पे गए, मार्क कॉम्पोसॉफ्ट डाला क्रोम पर। उसके बाद डाउनलोड्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके पास ये सेटअप आ गया। सेटअप आने के बाद यहाँ पर देखोगे डाउनलोड नाउ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाला आपने, जैसे इंफॉर्मेशन डालते हैं और सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे अभी हमने किया था। बस इतना ही किया है, बड़ा सर ही इजी है। इसमें एड्रेस वगैरह अपने आप उठा लेता है फिर? नहीं नहीं नहीं, आपको डालना पड़ेगा एड्रेस वगैरह। अच्छा अच्छा।
ठीक है, वो डालना पड़ेगा आपको। सर क्या हम इसे लिख सकते हैं? हाँ हाँ लिख लीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी वैसे तो, है ना। तो ठीक है, अगर आप क्योंकि चाहें मेरे पास अभी लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो मैं इसलिए सोची लिख लूं। हाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं अगर लिखना चाहते हैं तो, बट वैसे रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी तो आप जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसे आप लिख सकते हैं, ताकि आपको वीडियो ना देखना पड़े, आप कॉपी में देख कर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सेटअप जो है डाउनलोड हो रहा है, जब तक तब तक अगर हम कुछ और चीजें देखना चाहते हैं इसमें तो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, प्राइस वगैरह देखना हो तो आप प्राइस वगैरह भी देख सकते हैं। बेसिक एडिशंस, इसके 3 एडिशंस आते हैं, बेसिक, सिल्वर एंड गोल्ड। यूजर्स अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको परचेज करते हैं। जैसे बेसिक एडिशंस का रेट होता है आपका 8,991, इसमें आपको एक यूजर्स ही मिलता है। लिमिटेड इसमें आपके लिए फीचर्स दिए होते हैं, मैक्सिमम 2 ही यूजर्स इसमें रन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कंपनी अगर आप चलाना चाहते हैं तो 2 कंपनी एक्स्ट्रा चला सकते हैं, वो भी परचेज करना पड़ता है। मैक्सिमम 2 ही कंपनी। सिल्वर्स में आप जो है एक यूजर्स को बाय डिफॉल्ट फुल राइट्स होता है, एक यूजर्स केवल व्यू कर सकता है। बाकी अगर एक्स्ट्रा यूजर्स लेना है तो आप ले सकते हैं कितने भी, बट इसके लिए चार्जेस पे करने होते हैं 3,000 समथिंग। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कंपनी भी आप बना सकते हैं जितनी मर्जी, बट उसके लिए पे करना पड़ता है। गोल्ड एडिशंस में जो है इसका रेट ये है 25,200 प्लस में जीएसटी 18%। इसमें अनलिमिटेड यूजर्स दिया होता है, अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो। इसमें फीचर्स भी दिया हुआ है, अगर कंपैरिजन करना चाहते हो तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखोगे तो ऑलमोस्ट सिल्वर और गोल्ड में सारे फीचर्स सेम ही हैं, कोई फीचर्स का डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस किस चीज का है आपका, फीचर्स का थोड़ा बहुत, इसमें बेसिक में और किसी में नहीं है। ये हो गया आपका। बाकी अगर अदर रेट में देखना चाहते हैं आप, यहाँ पर देखो मैंने कहा नीचे आते हैं यहाँ पर, इसका जो एनुअल रिन्यूअल चार्ज भी होता है ना, जैसे पूछते हैं सर कि एनुअल चार्जेस क्या होता है, तो आप अगर आप देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। इसका एनुअल जो चार्जेस होता है बेसिक एडिशंस का तो 3750 होता है, सिल्वर एडिशंस का जो होता है 4500 होता है, गोल्ड एडिशंस का जो होता है इतना होता है। गोल्ड एडिशंस 18,000 है यहाँ पर। ठीक है, ये डिपेंड करता है, अप टू 25 यूजर्स है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा है तो इतना आपको दिया हुआ है सारा कुछ इसमें। और अगर खुद से ही रिन्यूअल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे रिन्यूअल वगैरह के लिए, आप पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, पेमेंट पे जाते हैं। यहाँ पर लाइसेंस रिन्यू करना है या ई बिजनेस ऐप करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने कहा लाइसेंस रिन्यू करना है। लाइसेंस में क्या रिन्यू करना है, रिन्यूअल करना है लाइसेंस को या ईआरपी कन्वर्जन को, या रिन्यू एडिशनल एड यूजर्स एंड रिन्यूअल एक्स्ट्रा कंपनी डिटेल्स डाल के यहाँ पर रिन्यू नाउ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और सबमिट करेंगे। अच्छा एक सेकेंड, हाँ सर ईआरपी वर्जन का क्या फायदे हैं सर? किसका? ईआरपी वर्जन के क्या फायदे हैं आपकी, सारे फायदे ही हैं। इसमें स्टेबिलिटी रहती है एक तरीके से आपकी, है ना। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पर देखते हैं आगे। ये डाउनलोड हो गया है, अगर डाउनलोड देखेंगे ना तो किस तरीके से यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है हमारा सेटअप। इसको हमें क्या करना है, अभी रन करना है। तो रन करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ पर तो देख पाएंगे कुछ इस तरीके से। आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करेंगे आइकन पर, सेटअप के आइकन पर, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेटअप एप्लीकेशन पे क्लिक करना है 2 टाइम। 2 टाइम जैसे ही क्लिक करते हैं इसको मिनिमाइज कर देना। सिस्टम को परमिशन मांगेगा एक बार, तो वो परमिशन आपको दे देना है, यहाँ पर यस कर देना है। यस कर दोगे यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा आपको, ये वेलकम टू मार्ग ERP9 सीरीज E+ सेटअप। तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। आपको इसे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ।
आई थिंक 2 बार इसको क्लिक कर दिया था, हटा देते हैं। हाँ, कुछ इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है यहाँ पर, एग्रीमेंट को, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आती है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज, बेसिकली ये पाथ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कहाँ पर इंस्टॉल करना है, मतलब इस सॉफ्टवेयर को हमें कहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अगर हम नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तब तो आप डी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं, ई ड्राइव में। सी ड्राइव को छोड़ के, बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव लेता है, बट सी ड्राइव में हम इंस्टॉल नहीं करते। हम प्रेफर करते हैं कि आप डी ड्राइव या ई ड्राइव में करें, किसी और ड्राइव में, सी ड्राइव को छोड़कर। क्योंकि अगर विंडो वगैरह करप्ट होती है तो आपका सी ड्राइव भी फॉर्मेट होने के चांसेस होते हैं, या सिस्टम फॉर्मेट होता है तो सी ड्राइव भी चला जाता है। तो उस केसेस में हम डी ड्राइव का ही प्रेफर करते हैं। ये दूसरा ये है कि आपके पास सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी, लेकिन आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, उसका वर्जन जो है अपडेट करना चाहते हैं। तो उस केसेस के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो भी आपका पुराना आइकन होगा, प्लीज म्यूट कर लीजिए। जो भी आपका पुराना आइकन सॉफ्टवेयर होगा उस पर राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। पाथ को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी किया हमने, और यहाँ पर ले जाकर पाथ की जगह पर चेंज कर देंगे आप। जो भी पुराना वाला पाथ होगा तो वही अपडेट हो जाएगा आपका। बट आप अगर आपके पास है तो मैं अभी फिलहाल अपडेट कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप इंस्टॉल पर क्लिक करके नेक्स्ट पे करेंगे। एक बार दोबारा बताएंगे सर अपडेट करने के लिए? हाँ हाँ, दोबारा बता देता हूँ। सेम प्रोसेस है, अपडेट करना भी है या इंस्टॉल करना भी। हमने देखो होता क्या, अपडेट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर है, अभी ये पुराना वाला सॉफ्टवेयर है, बट कंपनी ने कुछ न्यू अपडेट्स लाए हुए हैं, है ना। कभी कभी EXE चेंज हो जाती है, कुछ नए कुछ बग्स वगैरह रहते हैं तो वो क्लियर होकर अपडेट होकर आते हैं। तो उस केसेस में हमें सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होता है। अपडेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेटअप को डाउनलोड करते हैं, जैसे अभी हमने बताया, ठीक है। सेटअप को डाउनलोड करने के बाद हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद कुछ इस तरीके से विंडो आती है आपकी। अब यहाँ पर मैंने कहा ये मेरा पुराना वाला सॉफ्टवेयर है, मैं दूसरा आइकन नहीं रखना चाहता, यही आइकन मैं चलाना चाहता हूँ। तो इस केसेस में इसको अपडेट करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसके ओपन फाइल लोकेशन पर जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे इसके पाथ को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे उसी के पाथ को। ये डी ड्राइव ही है, ये मार्ग के नाम से, तो इसी को हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। यही है ये बेसिकली। तो इसे अब करने के लिए रन करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, मतलब ये आइकन चाहिए आपको डेस्कटॉप पर। तो हमने वही पाथ लिया है तो ये ऑटोमेटिक उसी में एडजस्ट हो जाएगा, आपको दूसरा आइकन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने वहां पर सेम पाथ नहीं दिया होता तो ये दूसरा आइकन क्रिएट कर देता, 2 आइकन। मैंने कहा नहीं, वही करना है मुझे। कहाँ पर इंस्टॉल्ड हो रहा है, डेस्टिनेशन बता रहा है आपका, ये डी ड्राइव में हो रहा है, मार्ग के नाम से। इंस्टॉल पे जैसे क्लिक करते हैं देखोगे यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिनिश पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो सॉफ्टवेयर आपका ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ था तो ये सीधा कंपनी ओपन करेगा, लेकिन आप लोग जब करोगे तो लिस्ट ऑफ कंपनी आपको दिखाएगा, और एक बार सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा फिर दोबारा से आपको ओपन करना है। जैसे भी मैंने यहाँ पर किया, सॉफ्टवेयर एक बार क्लोज हो गया, अब इसे दोबारा से ओपन करते हैं। जैसे ओपन करते हैं आप, कुछ इस तरीके से ओपन होगा सॉफ्टवेयर। ये हमने पासवर्ड वगैरह डाल रखा है, आप में पासवर्ड वगैरह नहीं मांगेगा, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। आपको जो विंडो शो होगी वो किस तरीके से शो होगी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये विंडो इस तरीके से आपको शो होगी यहाँ पर, जैसे आप एंटर करोगे ओपन करोगे विंडो इस तरीके से ओपन होगी आपको, फर्स्ट टाइम अगर ओपन करते हो तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे क्या शॉर्टकट कीज हैं आपके लिए, क्रिएशन के लिए ओप्पो से कौन कनेक्टेड है, प्लीज नाम बता दीजिए अपना एक बार। चलिए, यहाँ पर देखोगे ना तो 3 शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं क्योंकि आप हर सॉफ्टवेयर में जो है मास्टर क्रिएट करते हैं। मास्टर का मतलब लेजर्स हो गया आपका, है ना, लेजर्स हो गया, ग्रुप्स हो गया, सब ग्रुप्स हो गए, आइटम्स हो गए, कंपनी हो गई, स्टोर हो गया,
मतलब ये सबको क्या बोलते हैं, मास्टर्स बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, है ना। तो इन सबको क्रिएट करने के लिए जो शॉर्टकट कीज होती है क्या होती है, मैं यहाँ पर नोट डाउन करवा देता हूँ। क्रिएट करने के लिए जो शॉर्टकट कीज होती है F2 होता है आपका, मतलब आप बोल सकते हैं क्रिएशन के लिए। क्रिएशन के लिए जो है शॉर्टकट कीज F2 का यूज करेंगे। मॉडिफिकेशंस के लिए क्या होता है, F3 का यूज करेंगे। सेव करने के लिए क्या शॉर्टकट कीज होती है, कंट्रोल W होता है, कंट्रोल W का यूज करते हैं। थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, शायद हो सकता है ना दिख रहा हो। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये आगे आप लोगों को काम देंगी। कोई भी मास्टर क्रिएट करने के लिए F2, कोई भी मॉडिफिकेशंस करने के लिए F3, सेव करने के लिए कंट्रोल W का यूज करेंगे आप, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने कहा मुझे एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। यहाँ पर अभी हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया, अभी हम कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अभी जैसे मुझे कंपनी क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे क्या अच्छा, जो ये F2 है, F3 है और कंट्रोल W है, ये कहाँ पर काम करेगा, लिस्ट ऑफ मास्टर्स पे जाकर F2 प्रेस करोगे तभी काम करेगा। जैसे मुझे कोई भी चीज क्रिएट करनी हो, जैसे मैंने कंपनी क्रिएट करनी है तो लिस्ट ऑफ मास्टर्स, लिस्ट ऑफ कंपनी पे जाकर F2 प्रेस करूंगा तो कंपनी क्रिएट होगी। लिस्ट ऑफ आइटम पर जाकर मैं F2 प्रेस करूंगा तो क्या क्रिएट होगा, आइटम क्रिएट होगा। लिस्ट ऑफ लेजर पे जाकर मैं क्लिक करूंगा F2 तो वहां पर हमारा लेजर क्रिएट होगा। सेम इसी तरीके से मॉडिफाई करने के लिए लिस्ट ऑफ सर कंपनी पे जो, हाँ क्रिएशन का एक एग्जांपल दिखा सकते हैं आप? हाँ मैं दिखा रहा हूँ ना, जैसे ये है अभी कंपनी है, लिस्ट ऑफ कंपनी पर आए हुए हैं हम, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक लिस्ट कंपनी ऑफ क्रिएट करनी है। सर एक हाँ, मिनट। सर ये लिस्ट ऑफ कंपनी है, ये हम्म, कहाँ से आई है? ये क्रिएशन किया है क्या ये कहाँ से आई है लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ कंपनी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आती है, जैसे कंपनी ओपन करते हो ना सर आप, अगर आपके कंपनी? पास कोई कंपनी नहीं बनी हुई है तो लिस्ट जी। ऑफ कंपनी की ही विंडो ओपन होगी, यही विंडो ओपन होगी, आपको यहाँ ब्लैंक शो अच्छा, करेगा जो कंपनी का नाम दिया और हुआ है। ऑलरेडी अगर पहले से बनी हुई है तो वो कंपनी शो होगी? हाँ, जैसे ये पहले से बना हुआ है तो कंपनी शो हो रही है, अगर पहले से नहीं बना हुआ होता तो जी। आपको ये लिस्ट ऑफ कंपनी दिखाता है, यहाँ पर ब्लैंक दिखाता है, फिर क्रिएट करना पड़ता आपको, अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे मैंने F2 प्रेस करता हूँ, जैसे F2 प्रेस करा यहाँ पर कंपनी क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अगर कोई चीज मैंने कहा मॉडिफाई करना है, F3 प्रेस करा तो कंपनी मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो अभी मैं एक कंपनी क्रिएट करने जा रहा हूँ, प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी के एंड से म्यूट है, बैकग्राउंड आवाज आ रहा है काफी। ओप्पो से जो सर कनेक्टेड F2 है, कहाँ से किया, एक बार दोबारा बताएंगे? हाँ जी हाँ जी, F2 ना लिस्ट ऑफ मास्टर्स पे जाके, जैसे लिस्ट ऑफ कंपनीज है, यहीं पर आप F2 प्रेस करेंगे। अगर हो सकता है F2 कभी कभार काम नहीं करता, उसका रीजंस क्या होता है, उसका रीजंस ये होता है कि फंक्शन की ऑन होता है, इसलिए वॉल्यूम का हो सकता है, अगर लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो वॉल्यूम का जो है ऑप्शन आ जाता है, तो फंक्शन की के साथ आपको F2 प्रेस करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम फंक्शन, दोबारा से देख लो, यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनी पर आए, F2 प्रेस करा तो कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो गई आपकी। अब यहाँ पर अपनी कंपनी की डिटेल्स डालनी है, क्या डालनी है, अपनी कंपनी की डिटेल्स जिसकी हम अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कंपनी का नाम दिया हुआ है, तो कंपनी का नाम मेंशन करेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कुछ भी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, सार्थक जर्सी रक्षा केमिकल। हाँ कुछ भी डाल दीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने कहा यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए मैं डाल देता हूँ DK मोहन प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे कुछ करके, या चलो। मैंने कुछ एग्जाम्पल है ये, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, मोहन प्राइवेट लिमिटेड करके कुछ इस तरीके से कंपनी बना दिया मैंने, ये कंपनी का नाम है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर कंपनी का एड्रेस है। एड्रेस का मतलब ये होता है कि जो भी आप एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके इनवॉइस पर प्रिंट होगा। ये एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 है, एड्रेस लाइन 3 है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर G20 मालवीय नगर के नाम से, इस तरीके से मैंने डाल दिया है। सर अगर पहले से कंपनी बनी हुई है हम्म
और इसमें ये अपडेट करना है एड्रेस। हाँ तो इसमें सॉफ्टवेयर खोलने के बाद में कहाँ मास्टर पे जाना पड़ेगा सर? हाँ, वहीं पर मास्टर पे जाकर उस कंपनी पर F3 प्रेस करना है तो आप मॉडिफाई कर पाएंगे। अभी वो भी मैं बताता हूँ, जैसे इस कंपनी के अंदर कुछ अगर चेंजेस करना हो तो कैसे करेंगे। कंपनी लेजर मास्टर पे जाके सर, कंपनी के नहीं नहीं लेजर नहीं मास्टर, नहीं, लेजर्स में नहीं चेंज, कंपनी में चेंज करना है, लेजर में चेंज करना है। कंपनी में सर, कंपनी में चेंज करना है ना कंपनी तो का एड्रेस। हाँ, तो लिस्ट ऑफ कंपनी पर आएंगे। लिस्ट ऑफ कंपनी ये कहाँ से खुलेगी सर? सर अभी जो मैंने खोला था ना जहाँ से F2 प्रेस किया था, नहीं नहीं। अभी बताता हूँ सर, अभी आप यहीं पर रखिए, कंपनी क्रिएट करने दीजिए, अभी इसको हम चेंज करके भी जी दिखाते हैं जी आपको। जी। सर एक बार फिर से बताएंगे स्टार्टिंग से। चलो लो, हट गया, बैक आ गया। अभी हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी पर आ गए। मैं क्लोज कर देता हूँ, दोबारा से ओपन कर देता हूँ। सर सॉफ्टवेयर क्लोज कर दिया अभी मैंने। अभी हाँ यहाँ सर, पर मैंने इंस्टॉल किया है एक तरीके से। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर यहीं से बताइए। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ओपन करता हूँ डबल क्लिक करने के बाद। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ये मेरे से पासवर्ड वगैरह मांग रहे हैं, मैंने डाल रखा है तो इसी सर वजह से। अपने अपने में आ रहा है जैसे ऑन करते हैं ना, हाँ डू यू वांट टू अलाउ टू फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रॉम एन अननोन पब्लिशर टू मेक चेंज टू दिस कंप्यूटर ना, ये आता है अपने पर। यूजर अकाउंट कंट्रोल करके आती है एक विंडो। हम्म, फिर हमें ना इस पे यस करना होता है तो आगे बढ़ते हैं। ओके फिर। मैं बताता हूँ आपको। यस किया मैंने। फिर अब मार्क ईआरपी अब खुल रहा है सर। और इसमें ना ऑलरेडी ये खुल गई है सर, है ना? हाँ, बट इसमें ना ये जो होम पेज है, होम पेज खुल गया है सर। ये होम पेज ऐसे। अ, जी जी जी। हाँ, अब देखो लिस्ट ऑफ कंपनी, जैसे कि आपने कंपनी बना रखी है इसलिए ये लिस्ट ऑफ सीधा कंपनी ओपन हो गई है। हाँ अब मुझे वही लिस्ट ऑफ कंपनी पे जाना है। लिस्ट ऑफ हाँ, वो कंपनी कहाँ पे से जाना, जाएंगे? तो इसके लिए एग्जिट पर क्लिक करेंगे या ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे। ओल्ड एक्स। ओल्ड टेक्स। हाँ, या एग्जिट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर चलो, जैसे ही क्लिक ओल्ड करते हैं तो लिस्ट ऑफ कंपनी पर आ जाएंगे। सर, एग्जिट पे क्लिक ओल्ड कीजिए। ओल्ड टेक्स किया है, कुछ नहीं हो रहा है सर। एग्जिट पे क्लिक कीजिए। एग्जिट पे किया है सर। एग्जिट पे कर लिया तो अभी आ गया हाँ लिस्ट ऑफ कंपनी पे। हाँ, कंपनी आ गई सर। हाँ, तो ऑल टैक्स आपने सही से प्रेस नहीं किया, इसी वजह से नहीं हुआ। अच्छा। और कंपनी आ गई सर। अब हाँ, कंपनी को फिर इस पे क्या करेंगे? अगर आपको नई कंपनी बनानी है, ठीक जी है, तो आप जी उसके लिए F2 प्रेस करेंगे। जी अगर मैंने कहा कोई कंपनी का एड्रेस मुझे चेंज करना है, तो उसके जी। लिए आप क्या प्रेस करेंगे, यहाँ पर F3 F3। F3 प्रेस करेंगे। ठीक है, यही जी बताया था मैंने, जी जी बस ये सर, यही हाँ। करना है आपको। तो चलिए मैं एक बार नई कंपनी बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या प्रेस करूंगा, F2। F2 का यूज करूंगा। और यहाँ पर मैंने नाम डाल देते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर DK मोहन करके मैं एक कंपनी बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ, जो भी एड्रेस होगा। मैंने कहा यहाँ पर G20 डाल दिया है। उसके आगे सर स्टार लगे हुए हैं, उसका क्या मतलब है? इसका कुछ भी मतलब नहीं है, आप ये मैंडेटरी एक तरीके से मान के चलिए डालना है। और चाहे वैसे डालो या ना डालो, आप स्किप भी कर सकते हो, उसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डालते हैं न्यू दिल्ली। पिन कोड डाल दिया मैंने। ये 3 लाइन का एड्रेस है, जिस तरीके से आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसी तरीके से इनवॉइस प्रिंट होता है, इसका मतलब ये है आपका। फोन नंबर है तो फोन नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज, ब्रांच कोड। ये क्या होता है ब्रांच कोड? जैसे नाम से ही पता चल रहा है कंपनी के ब्रांचेस हैं, तो उसका कोड डाल सकते हैं, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सकें कि किस ब्रांच का ये आपकी कंपनी है। जैसे मैंने कहा DK मोहन प्राइवेट लिमिटेड के 2-3 ब्रांचेस है अलग अलग स्टेट में। दिल्ली में हेड ऑफिस है इसका, महाराष्ट्र में भी है, और चेन्नई में भी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो उसका कोड डाल सकते हैं, जैसे ये दिल्ली का है तो यहाँ पर दिल्ली का कोड डाल सकते हैं, पूरा दिल्ली लिख सकते हैं, दिल्ली 17 डाल सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से आप इसका कोड डाल सकते हैं, है ना, ब्रांच कोड।
लेकिन आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मैं कहूँ कि नहीं मैं कुछ डालना ही नहीं चाहता, तो ये आपको सेव नहीं करने देगा। क्या बोल रहा है, ब्रांच कोड ब्लैंक नॉट अलाउड, यहाँ पर बताएगा कुछ इस तरीके से। तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ऑटोमेटिक कंपनी के बेस पर ऑटोमेटिक पिक कर लेता है तो आप डाल सकते हैं ऐसे कुछ भी रैंडम। मैंने इस तरीके से एंटर कर दिया है। उसके बाद फैक्स नंबर वगैरह है तो आप डाल सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट है आपकी डीके मोहन की प्राइवेट लिमिटेड की, तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा डीके www. अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने मेंशन किया है। ईमेल आईडी जो भी है मैंने कहा dk@gmail.com, इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर कंट्री क्या है, कंट्री का नाम आप डाल सकते हैं। इंडिया है तो इंडिया। बाकी भी यहाँ पर कंट्रीज दी हुई हैं, लेकिन इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है क्योंकि अलग इस देश में जो है अलग कॉन्फ़िगरेशंस होता है। जैसे कुछ देश में वैट वगैरह भी चलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशंस हो जाती है, लेजेस वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा इंडिया है हमारा, तो इंडिया हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखोगे स्टेट क्या है आपका, 09 ले लिया मैंने। हमारे दिल्ली का स्टेट कोड क्या है, 07 है, तो मैंने कहा यहाँ पर 07 ले लेते हैं। यहाँ पर देखोगे स्टेट सेलेक्ट करने के लिए सारे कोड दिए हुए हैं, नाम से नहीं आएगा आपको, यहाँ पर स्टेट का कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखोगे तो सारे स्टेट के कोड दिए हुए हैं यहाँ पर। दिल्ली का 07 है, उत्तर प्रदेश का 09 है, इस तरीके से दिया हुआ है। एंटर करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है। क्या है ये इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस देखोगे कौन से टाइप बिजनेस का? टाइप। इसका क्या मतलब होता है, किसी को समझ में आ रहा है बिजनेस टाइप का मतलब? नहीं सर। सर आपका सॉफ्टवेयर का पूरा सेटअप किया रहता है ना उसमें? हाँ, सॉफ्टवेयर का पूरा सेटअप किया रहता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी बिजनेस टाइप, जो भी आपका बिजनेस है वो टाइप सिलेक्ट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। जैसे मार के अंदर 2000 प्लस फीचर्स हैं, तो अगर सर सारे। मेरा हाँ, सर मेरी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो गई थी, इशू आ गया था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक अभी हमने अभी कुछ किया नहीं, अभी केवल एड्रेस वगैरह डाला है हाँ यहाँ सर, पर। ये चल रहा है ना सर, वर्किंग स्टाइल, जो बिजनेस टाइप। हाँ वही चल रहा है, बिजनेस टाइप चल रहा है। हाँ सर, जैसे अभी है ना आपका जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली डिजाइन जो है ना फार्मास्यूटिकल्स के लिए नहीं नहीं है ऐसा ना। नहीं है, सबके लिए है ये। अच्छा सर, मेरा एग्रोकेमिकल का है, सीड और पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का। हम्म। तो उसमें हम तो उसमें विंडो में खुलेगा वो, या कुछ अदर्स पे डालेंगे सर? नहीं, उसको आप देखोगे ना तो बेसिकली किस टाइप के स्टॉक होते हैं आपके उसमें? सर मेरे स्टॉक जो है ना यही होते हैं, एग्रोकेमिकल खेती बाड़ी की दवाई होती है सर, और अच्छा अच्छा फर्टिलाइजर होते हैं, बैग अच्छा वगैरह अच्छा। होते हैं। तो आप मोस्टली ना यही फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर ही ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपके जो मेडिसिन वगैरह होते हैं, जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं ना, जी तो उसमें भी एक्सपायरी वगैरह होता होगा, जी है जी ना, बिल्कुल बैचेस वगैरह होते हैं। तो जी। आप यही ले सकते हैं फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर की, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं आपके लगभग, है ना। अच्छा सर सर आप। जिसका किराना स्टोर हो वो होलसेल। किराना स्टोर है तो आप सुपर मार्केट ले सकते हैं। FMCG। अच्छा ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पर देखो, जैसे फार्मेसी शॉप है, आप रिटेलर्स हैं तो रिटेलर्स के अकॉर्डिंग ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। सुपर मार्केट या ग्रोसरी की है तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। अकाउंटिंग का है तो अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। सर बिलिंग। रिटेल का ही है ना, मेन तो रिटेल का ही है ना, रिटेल का ही ओपन होगा ना इसमें। इसमें रिटेल होलसेल दोनों चला सकते हैं सर। अच्छा, तो अभी हमें अगर रिटेल करते हैं तो रिटेल के लिए इसमें कुछ वो करना पड़ेगा, या खुद ही रिटेल का अपने आप ये स्वतः जैसे हो अभी बिजनेस टाइप क्या है आपका? ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। आप डिस्ट्रीब्यूटर ले लीजिए, इसमें आप रिटेलर के भी ऑप्शंस इनेबल कर सकते हैं। होलसेलर रिटेलर दोनों का कर सकते हैं, लेकिन फार्मेसी शॉप में जो होता है उसमें केवल रिटेलर्स का होता है। आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटर वाले में ले लेते हैं तो इसमें अच्छा, रिटेलर फार्मा और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर। दोनों ही कर सकते हैं। वैसे तो ओके। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटर ले लिया है तो डिस्ट्रीब्यूटर जी में केवल डिस्ट्रीब्यूटर का काम होगा, नहीं। अगर और ऑप्शन इनेबल करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। वो किससे जी करवाएंगे, जी। कंट्रोल रूम से करवाते हैं आप। ओके। ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है यहाँ पर, अभी फार्मा, ये बिजनेस टाइप का मतलब समझ में आया।
कि जो भी आप बिजनेस टाइप सेलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं आपके बाय डिफॉल्ट, आपको इनेबल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सॉफ्टवेयर का इसका इम्पैक्ट यही पड़ता है। तो अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर ले लिया है और इसको आगे चलते हैं, यहाँ पर करते हैं। डेट टाइप सर हो गया आपका। हाँ हाँ सर प्लीज, मेरे इसमें ना वर्किंग स्टाइल में सेल्फ सेकेंडरी आया हुआ है सर, हाँ, ये क्या होता है सेल्फ सेकेंडरी? ये अभी उन्होंने बताता हूँ सर, बताता हूँ, वहीं पर आ रहे हैं। अभी हम डेट टाइप पर थे। डेट टाइप हमारे इंडिया में इंग्लिश चलता है, नेपाल में विक्रम संवत चलता है, अफगान में अफगान कैलेंडर चलता है। तो फिलहाल के लिए अभी हमने इंग्लिश लिया है क्योंकि हमारे इंडिया में इंग्लिश चलती है। यहाँ पर देखोगे नॉर्मल वर्किंग स्टाइल क्या है, नॉर्मल है, सेकेंडरी है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि अगर आप इन्वेंट्री सही तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी लेंगे। क्यों सर, नॉर्मल क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हर एक आइटम का यूनिक चीज होता है यूनिक चीज। जैसे मैं अगर बात करूं फार्मा के अंदर, तो वहां पर हर एक आइटम का बैच, हर एक मेडिसिन का बैच होता है। अगर मैं वही बात करूं एफएमसीजी में, तो हर एक आइटम की एमआरपी होती है। मतलब एक आइटम की डिफरेंट एमआरपी होती है, कोई किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा। आइटम एक ही होता है लेकिन एमआरपी कम ज्यादा होती है। अगर मैं फुटवेयर में चला जाता हूँ या गारमेंट में चला जाता हूँ, तो वहां पर साइज चलता है, एक ही टी शर्ट के मल्टीपल साइज होते हैं। सीरियल नंबर, हर मोबाइल का एक सीरियल नंबर होता है, यूनिक चीज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर मेंटेन करनी है तो सेकेंडरी लेंगे, नहीं तो आप नॉर्मल लेंगे। क्लियर है यहाँ पे? जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर बात करता हूँ, मैंने कहा यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक पैरासीटामॉल खरीदते हैं। पैरासीटामॉल खरीदा यहाँ पर, पहली बार जो मैंने परचेज किया था तो इसका बैच नंबर क्या था? बैच नंबर 001 था। दूसरी बार मैंने परचेज किया तो बैच नंबर, एग्जाम्पल है, 002 था। तीसरी बार मैंने परचेज किया तो बैच नंबर 3 था। चौथी बार सेम इसी तरीके से परचेज किया तो बैच नंबर 4 निकला। है तो पैरासीटामॉल ही, है ना, है तो पैरासीटामॉल ही। लेकिन इसके इसकी 10 क्वांटिटी खरीदी थी, इसकी 15, इसकी 20, इसकी 35 क्वांटिटी इस तरीके से पड़ी हुई है मेरे पास। तो ये तभी आपको फिल करने के लिए देगा जब आपने यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर रखा होगा ऑप्शंस, बैच। तभी आप परचेज के टाइम, बेसिकली ये परचेज के टाइम पर काम करता है, ये ऑप्शंस आपको देगा वहां पर फिल करने के लिए, बैच के लिए, एमआरपी के लिए, साइज के लिए, जब आपने सेकेंडरी ले रखा होगा। तो हम मोस्टली सेकेंडरी ही सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आता है सिलेक्शन का। सर अपनी विंडो में बिजनेस टाइप तो आ ही नहीं रहा है। सर आपने ना मॉडिफाई कर लिया है ना, इसी वजह से तो मॉडिफिकेशंस पे बिजनेस टाइप नहीं दिखाता आपको। मॉडिफाई मॉडिफाई किया होगा ना आपने, इसी वजह से। मैं भी कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं बिजनेस टाइप भी, तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली रूप से चेंज कर सकते हैं, वैसे बाय डिफॉल्ट चेंज नहीं कर सकते। वो उसका प्रोसेस अलग होता है। अगर आप बिजनेस टाइप भी पूरा सेटअप जैसे मैंने बना रखा है, गलती से मैंने यहाँ पर रिटेलर ले रखा था, लेकिन मुझे चेंज करना है, डिस्ट्रीब्यूटर करना है, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा क्रिएशन वाली विंडो का। ठीक है, हाँ तुम बोल। सर डिस्ट्रीब्यूटर में रिटेल का काम भी हो सकता है? हाँ डिस्ट्रीब्यूटर में रिटेल का भी काम हो सकता है। अब चलिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट ऑप्शन, प्लीज म्यूट कर लीजिए। वन प्लस से कौन कनेक्टेड है, एक बार नाम बता दीजिए अपना। वन प्लस से कौन कनेक्टेड है, प्लीज नाम बता दीजिए। अली अनवर। सर आपको आईडी पासवर्ड किसने दिया था? ये मेरे पास व्हाट्सएप में आया था आपका। अच्छा अब जी जी अच्छा अच्छा, चलिए जी। ठीक है। अली अनवर, ठीक, इसको रिनेम कर मैं लीजिए सर। हाँ हाँ, सर एक बात ही कह रहा था, मेरी 2 क्लासेस छूट गई हैं पहले, अच्छा अच्छा, कोई तो बात मैं नहीं सर, उसकी ये पहली क्लास के जानकारी। ड्राइंग ही चल रहे हैं सर, ये फर्स्ट क्लास है, आप मान के चलिए। आपकी कोई क्लासेस नहीं हुई, ये फर्स्ट क्लास है। सर जैसे कोई क्लास छूट गया तो उसके लिए कैसे पता हमें?
हो जाए, पता इसके लिए लग जाए। हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं डे बाय डे करके, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। डे 1 ठीक डे है 2 सर। करके वो जाती है, तो इनकेस अगर कभी मिसिंग हुआ होता है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो इसी में जूम में जाके? नहीं नहीं, वो ग्रुप में अगर होंगे आप तो आपको मिल जाएगी। आप जिनसे भी कनेक्ट हुए होंगे ना, उनसे बोल जी। दीजिएगा, वो आपको ज्वाइन करवा देंगे तो ग्रुप अभी में। जो जो छूट गई तो वो दो छूट वो नहीं छूटी, मतलब पहली आज है, हाँ जी। आज फर्स्ट डे है। हाँ अभी सर एक्चुअली बैच अभी बन रहा है, तो 1-2 दिन ऐसे ही चलेगा बैचेस, उसके बाद हम कंटिन्यू नए नए टॉपिक पर जाएंगे। अभी थोड़ा सा चलिए बैच क्रिएट हो रहा है, तो मंडे से ठीक मे है। बी हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर देंगे ये भी। ठीक। लेकिन अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको यूजर फ्रेंडली हो जाएंगे सॉफ्टवेयर के साथ, है ना। तो ठीक। जब बेसिक चीजें क्लियर रहेंगी तो आगे आपको सीखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। इसके बाद यहाँ पर देखोगे डेट टाइप हो गया था हमारा, सेकेंडरी हो गया था। यहाँ तक ये समझ में आया वर्किंग स्टाइल का क्या मतलब हुआ। अगर बैच, एमआरपी, साइज, सीरियल नंबर इत्यादि आपको मेंटेन करना है तो सेकेंडरी, अगर इनको मेंटेन नहीं करना है तो नॉर्मल आप ले सकते हैं। लेकिन हम मोस्टली सेकेंडरी लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सर सिलेक्शन। इसमें ना, हाँ सर एक मिनट, इसमें ना डीएल नंबर होता है, आपके यहाँ ड्रग लाइसेंस नंबर बोलते हैं इसको। हम्म। हेलो। हाँ हाँ सर, सुन रहा हूँ, बोलिए सर। हमारे यहाँ ना, तो हमारे पास 3 लाइसेंस होते हैं। एक तो होता है पेस्टिसाइड का लाइसेंस, एक होता है सीड लाइसेंस, और एक होता है फर्टिलाइजर लाइसेंस। तो हमें उनको कैसे कैसे मेंशन करना है? बताते हैं सर, अभी उस पर भी आते हैं, यहाँ पर टॉपिक है वो, है ना। आते अच्छा हैं, इस अच्छा। पर भी आते हैं। अभी हम आगे वाला तो देख लें इसको, नहीं तो इसको छोड़कर इस पर पहुंच जाएंगे तो फिर ये वाला छूट अच्छा जाएगा। अच्छा। जी। चलिए अब यहाँ पर देखोगे सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि जैसे पैरासीटामोल के 4 बैच के आइटम खरीदे आपने, है ना। अब जब इसको, ये बेसिकली सेल के केस में काम करता है आपका। जब आप सेल करने जाते हो तो यहाँ पर सेल्फ का क्या यूज होता है। सेल्फ का यूज होता है कि जो आपके पैरासीटामोल के बैचेस हैं, कौन से बैच को आप सेल आउट करना चाहते हो, वहां पर लिस्ट दिखा देगा। तो सेल्फ में आप किसी को भी सेल आउट कर सकते हो, चाहे बैच नंबर 4 को करो, चाहे 3 को करो, चाहे 2 को, चाहे 1 को, आप किसी को भी सेल आउट कर सकते हो। पैरासीटामोल आइटम सेलेक्ट किया, वहां पर 4 बैच दिखा देगा कि किस में से आपको सेल आउट करना है, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। तो आप किसी को भी सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फीफो बेस। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होगा, कि जो पहला बैच आपने परचेज किया होगा पहले उसमें से सेल आउट करेगा, फिर दूसरे में से, फिर तीसरे में से, फिर चौथे में से। ये ऐसा नहीं करेगा कि आप इसको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं देगा आपको। ये ऑटोमेटिक आपको क्या कर देगा, सेल आउट कर देगा पहले में से। जब पहला वाला खत्म हो जाएगा तो दूसरे में से खत्म करेगा, फिर तीसरे में से, फिर चौथे में से। इसी तरीके से आपका मैनुअल है। मैनुअल क्या काम करता है आपका, आपको लिस्ट तो दिखा देगा लेकिन सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं देगा। उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा कि कौन से बैच को आपको सेल आउट करना है। मैंने कहा बैच नंबर 1 को सेल आउट करना है तो 1 टाइप करूंगा, 2 को करना है तो 2 टाइप करूंगा, 3 को करना है तो 3 टाइप करूंगा। मतलब वहां पर लिखना पड़ेगा आपको बैच में कि कौन से बैच को आपको सेल आउट करना है। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे, तीनों में डिफरेंसेस क्लियर हुए। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं सर। सर हाँ जी। सर ऑलरेडी अगर मैंने लाइसेंस लिया हुआ है, एक कंपनी क्रिएट की हुई है और कंपनी क्रिएट करना हो तो उसका अलग लाइसेंस लेना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, आप उसी में क्रिएट कर सकते हैं, कोई कर अलग से सकते हैं लाइसेंस। ना? हाँ, अगर आपका गोल्ड वर्जन है तो आप बना सकते हैं उसमें। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, देखेंगे इसमें सर नेक्स्ट ये ऑप्शन। FIFO मेरे सॉफ्टवेयर में ना सिर्फ डेट के बाद ना बाकी FIFO वगैरह कुछ नहीं आ रहा है जो सिलेक्ट करने के लिए। ये आपका, ये बेसिकली मॉडिफिकेशंस के टाइम पर ना एक साथ ही सेट हो जाता है ये, वर्किंग स्टाइल और अच्छा सिलेक्शन। अच्छा। ठीक है, तो ओके। आप मॉडिफाई में नहीं आएगा ये सारी, तो इस तरीके से। अब ठीक है। आप बात करते हैं जीएसटी नंबर की, और जो आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे। जी। तो जैसे आपके पास अभी ड्रग लाइसेंस नंबर वगैरह नहीं होता है, आप ये कह रहे थे, आप बोलिए क्या क्वेश्चन था अभी आपका। मेरे पास ना लाइसेंस है 3। एक हम्म। तो है पेस्टिसाइड लाइसेंस, हम्म। एक है सीड्स लाइसेंस, हम्म। और एक है आपका फर्टिलाइजर लाइसेंस। हम्म। 3 लाइसेंस है, वो मेंशन करते हैं सर। आप एक काम कर सकते हैं, जीएसटी नंबर भी होगा आपके पास, तो हाँ जीएसटी जीएसटी नंबर, नंबर भी। जीएसटी नंबर तो यहाँ पर डालेंगे ही। उसके जी बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, फूड लाइसेंस तक, आप जी। पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आपके पास सीड लाइसेंस हो तो वो डाल सकते हैं, उसका लाइसेंस नंबर डाल देंगे आप यहाँ पर।
और जैसे कुछ और लाइसेंस है तो वो आप मॉडिफाई करके यहाँ पर डाल सकते हैं, उसका लाइसेंस कुछ और डाल सकते हैं। तो ये सारे आपके इनवॉइस पर प्रिंट होंगे। सर उसमें कैसे करना पड़ेगा ये? मतलब कस्टमाइज कैसे करेंगे? आप कस्टमाइज लिख कैसे सकते हैं ना करेंगे? किस चीज का लाइसेंस, जैसे बैट नंबर की जगह हटा के यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, बैट नंबर हटा दीजिए, उसकी जगह कुछ भी मेंशन। मैं सिस्टम पे ही हूँ, मुझे एक बार ना थोड़ा सा सर जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही कर लीजिए, मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई लिस्ट पर है आपके पास जो भी है वहां पर वो डाल सकते हैं। बैट नंबर की जगह अच्छा कुछ और मेंशन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, यहाँ पर मैंने कहा आप सीड लाइसेंस डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। नहीं, तो ये जैसे अच्छा ये चौथे नंबर तक ये खुल जाएगी। हाँ मॉडिफाई कर सकते हैं आप, यहाँ पर देखोगे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये देखो मॉडिफाई करने के लिए दे रहे हैं यहाँ पर, कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पर। ओके ओके सर, ठीक है, ये है आपका, तो आप उसकी जगह डाल सकते हैं। ठीक है सर। हाँ तो यहाँ पर जीएसटी नंबर की बात कर रहे थे, जीएसटी नंबर हमारा कितना डिजिट का होता है? जीएसटी नंबर हमारा होता है 15 डिजिट सर। 15 डिजिट का होता है, जिसमें से आपके जो होते हैं 2 स्टेट कोड होते हैं, उसके बाद 10 नंबर का पैन नंबर होता है जिसमें 5 अल्फाबेट होते हैं, 4 न्यूमेरिकल होते हैं आपके, फिर बाइट, फिर क्या होता है आपका? अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट होता है, फिर एंटिटी कोड होता है आपका, फिर बाय डिफॉल्ट जेड होता है, फिर चेकसम होता है। एंटर करेंगे यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से आपको कंटेंट दिखाता है, स्टेट कोड, पैन नंबर, एंटिटी नंबर, बाय डिफॉल्ट जेड, चेकसम। और ये फॉर्मेट सही है बट जीएसटी नंबर इनवैलिड है इसलिए वो आपको दिखा रहा है, मैंने कहा ओके कर दीजिए आप इसे और आगे बढ़िए। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया बैट नंबर है तो डाल देंगे, ड्रग्स लाइसेंस नंबर है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे आप। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। एलएसटी नंबर है तो डाल देंगे, सर्विस टैक्स नंबर है तो डाल देंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे। फूड लाइसेंस नंबर है तो डाल देंगे, नहीं है तो स्किप कर देंगे। इसकी जगह कुछ और है तो वो भी आप मेंशन करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है जुडेक्शंस। जुडेक्शंस सर। में हाँ सर, जो ये लाइसेंस है और लाइसेंस का ना ये डेट होती है ना, तो इसमें एक तो होती है एक्सपायरी, हम्म है ना, और एक होती है कब बना है, कब से इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव डेट डालना चाह रहे हैं तो कैसे डलेगा इफेक्टिव डेट? इफेक्टिव डेट आप डालना चाह रहे हैं कि कब से है? जी। और उसके लिए आप यहाँ पर तो ऑप्शंस वैसे तो नहीं है। इफेक्टिव किस चीज की लाइसेंस की डेट आप बता रहे हैं? नहीं, जैसे अभी है ना, जो अभी हमारा कुछ लाइसेंस तो ऐसे होते हैं जो हम्म परमानेंट होते हैं, हम्म है ना, जिसको सिर्फ वेरीफाई कराना होता है। हम्म कुछ लाइसेंस ऐसे हैं जिसका जो है ना एक्सपायरी भी होती है हम्म। ना, कब तक वैलिड है। एक्सपायरी वाले को लिए दिया हुआ है सर रास्ता यहाँ पर। हाँ, ठीक है, एक्सपायरी तो है, हाँ जी हाँ जी। और अगर जो आप वैसे करना चाहते हैं ना तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसी में आप बिगनिंग में आप डाल सकते हैं कब से स्टार्ट हुआ है ये, इसी के अंदर। ठीक है, ठीक है ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जुगाड़ से कर सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर जुडेक्शन। जुडेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है थोड़ा बहुत? ना एरिया ना सर। कोई डिस्प्यूट होता है तो होता है तो वो है ना, अगर कहीं डिस्प्यूट होता है तो इनवॉइस पे आया कि हमारा न्यायिक क्षेत्र यही होगा। हाँ तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जो भी नियर बाई होगा कोड वगैरह वो उसका उसका डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे यहाँ पर साकेत है तो साकेत डाल दिया मैंने। अब इसी तरीके से यहाँ पर कंपनी जो है आपकी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो किस टाइप का रजिस्ट्रेशन है, एज ए रेगुलर डीलर है, एज ए कंपोजिशन डीलर है, या अनरजिस्टर्ड है। तो रेगुलर डीलर का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन का डीलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब होता है बेसिकली जो स्लैब रेट्स होते हैं 0, 5, 18, 28 इनके लिए होता है। कंपोजिशंस के लिए जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, इनको जो है इनपुट वगैरह नहीं मिलता है, छोटे व्यापारियों के लिए है बेसिकली। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जीएसटी के टाइम पर, अभी मैंने इसको कर दिया है रजिस्टर। सर लेकिन ये फूड एलआईसी नंबर क्या है? कौन सा फूड एलआईसी नंबर? हाँ। ये फूड लाइसेंस नंबर हाँ, है ये। जो अच्छा। फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनका भी लाइसेंस नंबर होता है ना, तो वही हम्म। डाल जिनका है, क्योंकि फूड्स वगैरह भी के लोग इसमें बिजनेस करते हैं ना तो उनका डाल सकते हैं लाइसेंस नंबर वगैरह, वो इसलिए दिया। सर हमारा मतलब होलसेलर सिर्फ खाने पीने का आइटम है, जैसे चाउमीन वगैरह, नूडल्स, तो फिर हम उसमें कैसे ये एक्सपायरिंग डेट, एमएफजी डेट कैसे चढ़ाएंगे? नहीं वो इसमें इसमें डालने की जरूरत नहीं है। है आपके पास फूड लाइसेंस नंबर है?
हाँ सब कुछ है। हाँ तो डाल सकते हैं यहाँ पर जिस डालना चाहते हैं, यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी है लाइसेंस नंबर वो डाल देंगे अगर है तो। अच्छा। ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे हम बोलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। जुडिक्शंस डाल दिया था, रजिस्टर्ड कंपनी है तो यहाँ पर रजिस्टर्ड ले लिया। उसके बाद टैक्स स्ट्रक्चर्स है। टैक्स स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, जो आप यहाँ पर टैक्स लगा रहे हैं आप किस टाइप से लगाना चाहते हैं, प्रोडक्ट वाइज लगाना चाहते हैं या बिल वाइज लगाना चाहते हैं। तो बिल वाइज लगाना चाहते हैं तो बिल वाइज कर देंगे, प्रोडक्ट वाइज लगाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट वाइज लगा सकते हैं। देखो बहुत लोग प्रोडक्ट वाइज लगाते हैं, मोस्टली लोग प्रोडक्ट वाइज ही लगाते हैं, क्योंकि हर आइटम पर डिफरेंट टैक्स रेट होता है। बिल वाइज वो लोग लगाते हैं जिनके पास एक ही आइटम के टैक्स रेट होते हैं, मतलब एक ही टैक्स रेट के आइटम्स होते हैं और एक ही HSN होता है। तो वो पूरे आइटम पर ना डिफाइन करके बिल पे लगा देते हैं कि पूरे बिल पे 5% लगेगा या 18% लगेगा, तो उस केस के लिए वो बढ़िया है। अदरवाइज आप प्रोडक्ट वाइज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वैल्यूएशन दिखा रहा है। वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी वैल्यूएशन किस प्रकार करना चाहते हैं, लास्ट परचेज रेट पर, एवरेज रेट पर, सेल्फ फीडिंग रेट पर, किस बेस पर। हमने कहा लास्ट परचेज रेट पर, मोस्टली लास्ट परचेज रेट पर, मतलब टोटल क्वांटिटी इनटू में लास्ट परचेज रेट, जो भी लास्ट परचेज रेट होगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आ जाता है। जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा वो आप एंटर कर देंगे। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चलता है, कौन सा है फाइनेंशियल ईयर, किसे कहते हैं, 1 23-24। अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा चलता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अभी जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 23-24 चल रहा है, तो 23-24 आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डाटा डायरेक्टरी आप एंटर कर देंगे, यहाँ पर इस तरीके से सेव कर देंगे। पासवर्ड वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज सेव कर देंगे यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से आपकी कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो गई है, DK मोहन प्राइवेट लिमिटेड करके हो रही है। अब देखिए DK मोहन कौन सा है हमारा, तो ये रहा DK मोहन 17, इसका हमने ब्रांच कोड डाला था यहाँ पर, ये आ गया है DK मोहन। अब मैंने कहा इसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो क्या प्रेस करेंगे, F3। सर एक बार फिर से बताइए ना, क्या फाइनेंशियल ईयर के बाद। यहाँ पर अगर इसको मॉडिफाई करना हो तो F3 प्रेस करेंगे, इसे नोट डाउन कर लो। फाइनेंशियल ईयर के बाद यहाँ पर क्या है, डाटा डायरेक्टरी है, ये बाय डिफॉल्ट आता है, और यहाँ पर पासवर्ड वगैरह डालना चाहते हैं कंपनी में तो वो डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे एड्रेस चेंज करना हो, फोन नंबर चेंज करना हो, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं, लाइसेंस नंबर, ये सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन सर एड्रेस चेंज करने के लिए रजिस्टर्ड कंपनी का अथॉरिटी लेना पड़ता है क्या, मेल करके? हाँ वो लेना पड़ता है, लेकिन आप प्रिंट के लिए, अगर आप इनवॉइस पर प्रिंट के लिए चेंज करना चाहते हैं, वैसे नहीं, कंपनी में अगर आप प्रिंट करने के लिए चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आपने गलत एड्रेस डाल दिया है ना, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बट अगर आप एज इट इज करना चाहते हैं जो रजिस्टर्ड है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डाल के फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, उसका अलग मेथड है। ठीक है, इसको अभी आप लोग इतना ही प्रैक्टिस करेंगे, आज ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं। इसके बाद हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको। सर ये जो पासवर्ड हम लगाएंगे, हाँ, ये सिर्फ मतलब इसी सॉफ्टवेयर के लिए लगाएंगे कि सिर्फ एक स्पेशल कंपनी के लिए स्पेशल लगाएंगे? कंपनी के लिए लगाएंगे। जैसे मैंने 1 2 3 यहाँ पर डाल दिया, सेव कर दिया। अब जब मैं ओपन करूंगा तो ये मुझसे कंपनी का पासवर्ड पूछेगा, 1 2 3 मैंने डाला था, तो अभी ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम सारे कंपनी पे एक ही पासवर्ड नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, वो भी पासवर्ड जब आएगा तो हम बताएंगे आपको। ठीक। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।